बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल फातिमाज वर्ल्ड। तो फ्रेंड, आज मेरी शादी की 4th एनिवर्सरी है और शादी के 4 साल कैसे बीत गए कुछ पता ही नहीं चला। तो मैंने सोचा कि चलो आज इस दिन को थोड़ा सा सेलिब्रेट किया जाए और इसका एक ब्लॉग भी बनाया जाए, आपके साथ में शेयर किया जाए। तो शादी के 4 साल में फर्स्ट ईयर जो हमारा था शादी का, तो उसे हमने सेलिब्रेट किया था। सेकेंड ईयर मेरा बेटा हो गया, तो तब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने कुछ नहीं किया। और थर्ड ईयर मेरी बेटी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह वो 1 ईयर्स की है, तो तब भी मैंने कुछ सेलिब्रेट नहीं किया, मेरी तबीयत तब भी ठीक नहीं थी। तो अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा सा इस दिन को सेलिब्रेट किया जाए, कुछ किया जाए। मुझे छोटी छोटी सी जो खुशियाँ होती हैं तो इसको सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है। किसी का बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गई, ये बच्चों के लिए कुछ करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे हस्बैंड को तो पता भी नहीं है कि मैं आज कुछ उनके लिए कर रही हूँ, तो वो तो ऑफिस गए हुए हैं। तो मैं अभी दोपहर का समय है और काम वाम सब निपटा के मैं जल्दी से खाना बना रही हूँ। मैं बना रही थी यहाँ पर चिकन बिरयानी और आगे अब मीठे में भी कुछ बनाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड ने तो मुझे विश भी नहीं किया और वो तो बस ऐसे ही ऑफिस चले गए। ज़्यादातर जो जेंट्स होते हैं, हस्बैंड होते हैं, वो ऐसे क्यों होते हैं कि वो इन सब चीज़ों को सेलिब्रेट क्यों नहीं करना चाहते, पता नहीं। लेकिन मैं तो सोचती हूँ कि अपना हर दिन को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, क्या पता कौन सा दिन आखिरी हो। तो इसीलिए मैं इस दिन को थोड़ा सा सेलिब्रेट करना चाहती थी, अच्छा बनाना चाहती थी अपने हस्बैंड के लिए। इस दिन के लिए मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि कुछ ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन बच्चों के साथ में इतना वक्त नहीं मिल पाता है कि आप कुछ करो। तो बस मैंने सोचा कि कुछ अच्छा सा खाना बनाया जाए, अपने हस्बैंड के लिए कुछ बनाऊंगी और कुछ खाना मैं बाहर गरीबों में भी बांट दूंगी। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने बना ली थी चिकन बिरयानी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिरयानी का बहुत ज़्यादा शौक है। तो हर दूसरे तीसरे दिन बिरयानी हमारे घर में बनती ही है। तो उसके साथ में मैंने सोचा कि चलो जर्दा भी बनाया जाए, तो मैं जर्दा भी साथ साथ बना ही रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मीठे का भी बहुत ज़्यादा शौक है। घर में डेली कुछ ना कुछ मीठा बनता ही है, चाहे वो हलवा बने, चाहे वो जर्दा बने, और कुछ भी हो, या फिर मैं बाहर से ही वो क्यों ना लेके आए, कुछ मीठा ज़रूर लेके आते हैं। तो हमारे घर में मीठा रखा ही रहता है, तो क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा शौक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज जर्दा बनाया जाए, क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से नहीं बनाया था और इसकी रेसिपी भी आपके साथ में शेयर की जाए। तो जल्दी जल्दी मैं खाना बना रही थी, सोच रही थी कि जल्दी जल्दी सारा काम निपटा लूँ, उसके बाद मुझे मार्केट भी जाना है। तो इसीलिए मैं सुबह से काम में लगी हुई थी। पहले घर की साफ सफाई की और बच्चों को नहलाया धुलाया, बस ये जो डेली रूटीन होता है वो सब जल्दी जल्दी मैंने सुबह से उठकर काम किया। और मेरी सिस्टर है, मेरे साथ में रहती है, जो मेरा ब्लॉग देखते हैं उनको तो पता ही है, तो मेरी काफ़ी हेल्प करती है सब चीज़ों में। तो बच्चों को संभालती है, तो मैं घर का काम करती हूँ, और जब वो घर का काम करती है तो तब मैं बच्चों को संभालती हूँ, क्योंकि बच्चे दोनों छोटे हैं। एक बेटा है जो 2 ईयर्स का है और जो बेटी है वो 1 ईयर्स की है। तो अभी इतने बड़े नहीं है, इतने समझदार नहीं है कि उनको छोड़ दिया जाए, वो खेल लेंगे तो हम अपना काम कर लेंगे। तो इसीलिए मेरी सिस्टर जो है वो मेरे साथ ही रहती है और मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही थी, सोच रही थी कि चलो जल्दी से मैं मार्केट भी चली जाऊंगी, मेरे हस्बैंड का आने का समय हो उससे पहले पहले मैं सारे काम को निपटा लूँगी, खाना वाना सब चीज़ बना लूँगी और फिर उनके लिए कुछ खरीद कर लेके आएंगे। तो मैंने काफ़ी टाइम से पैसे भी जोड़े हुए थे, बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो अपनी थोड़ी सी सेविंग से, अपनी खुद के पैसों से मैं उनके लिए कुछ अच्छा सा लेकर आऊँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से बच्चों की वजह से मैंने ट्यूशन पढ़ाना भी छोड़ दिया था। तो मैं अपने ही पैसों से कुछ उनके लिए करना चाहती थी। ऑफ कोर्स वो हमारे लिए इतना करते हैं, तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उनके लिए कुछ करें। तो बस कुछ मौका मैं सोचती हूँ कि कुछ इंसान को ये सब चीज़ें ना सेलिब्रेट करते रहना चाहिए। और बस इसके साथ में मैं बना रही थी शाही टुकड़ा, ये भी मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने 1-2 बार उनको बनाकर खिलाया तो बस वो इसी के फ़ैन हो गए, क्योंकि वो जब भी जुमा मस्जिद जाते हैं दिल्ली में तो वो ये ज़रूर ट्राई करते हैं, ज़रूर खाते हैं और घर भी लेकर आते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं घर पर ही बना दूं, क्योंकि जो जुमा मस्जिद है वो हमारे से काफ़ी दूर है, तो वहाँ से तो मैं नहीं ला सकती, तो मैंने इसीलिए घर पर ही ट्राई किया।
और मैंने ये थर्ड टाइम ट्राई किया है। इससे पहले भी मैंने बनाया तो भी मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आया। वो ऑफिस भी लेकर गए थे तो वहाँ पर भी सबने तारीफ की, तो मैंने सोचा कि चलो उनके लिए मैं 2 डिश मीठे की रख लूँ तो वो थोड़ा और ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ये सब चीज़ बनाने के बाद ही मार्केट जाऊंगी। मौसम भी अभी बस ऐसा हो रहा है, कभी बारिश हो रही है और कभी धूप निकल रही है, तो भी मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा है। लेकिन मुझे जाना तो है क्योंकि मैं कई दिन से वेट कर रही थी कि चलो मैं मार्केट चली जाऊं, लेकिन बारिश इतनी ज़ोर से हो रही थी, इतनी तेज़ हो रही थी बारिश कि मैं निकल ही नहीं पा रही थी। लेकिन आज तो मुझे जाना ही जाना है, चाहे बारिश आए चाहे तूफान आए, आज तो मुझे जाना ही है। क्योंकि जो वक्त होता है उसी पे सब चीज़ करनी अच्छा लगता है, करनी चाहिए। क्योंकि जो आज का दिन है, तो आज अगर मैंने अपने हस्बैंड के लिए कोई गिफ्ट ना लेके आई तो फिर तो मैं कभी भी दे दूँ, फिर तो वो आम हो जाती है बात। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं खाना वाना बना के उसके बाद मैं जल्दी से निकल जाऊंगी और बच्चों को छोड़कर चले जाऊंगी। वैसे तो बच्चों में मैं एक बच्चे को, अपने बेटे को साथ में लेकर ही जाती हूँ, लेकिन आज सोच रही हूँ मौसम खराब है तो अगर मैं भीग गई तो मैं भीग जाऊंगी, लेकिन बच्चे ना भीगे तो कोशिश करूंगी कि उनको छोड़कर ही चली जाऊं। तो इसीलिए मैं सुबह से वेट कर रही थी मार्केट का। मार्केट भी दिल्ली में बहुत देर से लगती है, तो सुबह में नहीं लगती, क्योंकि गांव में तो मार्केट जो है वो सुबह 9-10 बजे लग जाती है, लेकिन दिल्ली वगैरह में तो 12-1 बजे के बाद ही लगती है। तो इसीलिए मुझे थोड़ा वेट करना पड़ता है कि मार्केट जो है वो देर से लगेगी। इसीलिए मैंने कहा चलो घर का काम निपटा लूं, उसके बाद मैं मार्केट चली जाऊंगी। तो बस मैं इसीलिए काम में लगी हुई थी। तो फ्रेंड, जो मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, कमेंट भी कर देना अगर वीडियो आपको पसंद आई हो। और ये भी बात मुझे ज़रूर बताना कि किस किस के हस्बैंड, जो लेडीज़ मेरी वीडियो देख रही हैं, किस किस के हस्बैंड जो हैं वो ऐसे हैं कि जो अपनी एनिवर्सरी भूल जाते हैं, कि जानबूझकर वो भूल जाते हैं, सेलिब्रेट नहीं करते, विश भी नहीं करते। तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मेरे ही हस्बैंड ऐसे हैं, इतने भुलक्कड़ हैं, ये जानबूझकर भूल जाते हैं कि जो विश भी नहीं करते। तो मैंने यहाँ पर सब चीज़ बना ली थी और शाही टुकड़े को मैंने बना लिया था और इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी 1-2 घंटे के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। क्योंकि ये ठंडा होकर बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। देखिए 2 घंटे के लिए मैंने इसको रखा और ये कितना अच्छा हो गया था। ये मेरी बाद की वीडियो है। तो देखिए मौसम कितना ख़राब है। मैं मार्केट जा रही थी, मैंने रिक्शा लिया था और रिक्शा लेके मैं पहुंच गई थी शॉप पे। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए लेने आई थी कपड़े, क्योंकि कपड़े ही एक ऐसी चीज़ होती है जो समझ में आता है। सबसे पहले दिमाग में यही आता है हस्बैंड के लिए, जेंट्स के लिए क्या चीज़ खरीदे, तो समझ में आता है कपड़े। क्योंकि उनके पास, हमारे पास ऑप्शन बहुत कम होते हैं कि हम उन्हें क्या दें, क्या उनके लिए लें। तो इसीलिए बस मैं कपड़ों की शॉप पे आ गई थी। तो उनको नीड भी थी कि कुछ, वो अपने लिए खरीदते भी नहीं है। तो पहले तो मैं मार्केट जाती थी, तो जब बच्चे नहीं थे तो उनके लिए काफ़ी शॉपिंग कर लेती थी, लेकिन अब तो मैं ऑनलाइन ही करती हूँ। तो मुझे इतना अंदाज़ा भी नहीं है कि भाई जेंट्स के कपड़े कैसे लेने चाहिए। तो बस मुझे जो सही लग रहा था मैंने वही पैंट वैंट उनके लिए निकलवाई, देखी, तो सब मुझे अच्छी लग रही थी, सही थी, अच्छी क्वालिटी की थी। तो इसी शॉप से मैंने कई बार शॉपिंग की है, तो इनके कपड़े अच्छे होते हैं। तो मैं शॉपिंग करके आ गई हूँ, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ में शेयर करती हूँ मैं क्या लेकर आई हूँ मार्केट से। तो मैंने ये जीन्स की सबसे पहले एक पैंट खरीदी थी, तो मुझे अच्छी लग रही थी, इसका कलर भी अच्छा था और क्वालिटी भी अच्छी थी। अब पता नहीं पहनने के बाद ये कैसे लगेगी और मेरे हस्बैंड को पसंद आएगी कि नहीं आएगी। आई होप कि उनको पसंद आ जाए, क्योंकि इतनी प्यार से मैंने ली है, इतनी सारे मैंने कपड़े खुलवाए, उसके बाद जो मुझे पसंद आए वो मैंने खरीद ली। अब पता नहीं उन्हें पसंद आएगी कि नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ पे 2 पैंट ली थी, एक ये कॉटन की पैंट है और वो दूसरी जीन्स की पैंट है। इसी के साथ में मैंने 2 शर्ट भी ली थी, क्योंकि मुझे पूरा सेट चाहिए था। एक शर्ट मैंने ये ली थी जो मुझे कलर पसंद आ रहा था, इसके कपड़ा भी मुझे काफी अच्छा लग रहा था। तो मुझे इतनी तो जेंट्स के कपड़ों की पहचान नहीं है, तो मुझे जो सही लगा मैंने वो दोनों कलर ले लिए। आप कमेंट करके जरूर बताना कि ये जो कपड़े मैंने लिए हैं क्या ये सही हैं। जो जेंट्स देख रहे होंगे वीडियो तो वो जरूर बताना। तो बस ये 2 कलर मुझे पसंद आए थे, दोनों मैंने ले लिए और साथ में मैंने अपने हस्बैंड के लिए वॉलेट लिया
क्योंकि उनके पास जो था मतलब पुराना हो गया था काफ़ी टाइम से। मैं उनको काफ़ी बोल भी रही थी कि वो अपना वॉलेट चेंज कर दें। तो मैंने ये अर्बन कंपनी का वॉलेट मंगाया। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया, जो मुझे आज ही रिसीव हुआ है, क्योंकि अमेज़ोन पे जो है वो आपको साथ के साथ डिलीवरी मिल जाती है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये पर्स मुझे मिला, बहुत ही अच्छा लगा और कंपनी भी इसकी अच्छी थी और ये ज़्यादा बल्कि भी नहीं था। मुझे ज़्यादा बल्कि पर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो पॉकेट में साफ नज़र आते हैं, तो ये मुझे अच्छा लगा था। अच्छा, साथ में मैंने अपनी सिस्टर के लिए भी एक ड्रेस मंगा ली थी, क्योंकि उसका बर्थडे चला गया था, तो तब मैं उसको कुछ दे नहीं पाई थी, तो इसीलिए मैंने जो है उसके लिए एक ड्रेस ऑर्डर की थी। उसी की पसंद की थी। वैसे तो उसके कपड़े ज़्यादातर मैं अपनी पसंद से ही लेती हूँ, उसको पसंद भी आ जाते हैं। तो ये ड्रेस उसको काफ़ी अच्छी लगी और काफ़ी दिन से सोच भी रही थी कि ये ड्रेस ऑर्डर कर दें, तो मैंने उससे बिना पूछे ही ये ड्रेस ऑर्डर कर दी। उसने काफ़ी टाइम पहले ये पसंद की थी और साथ में मैंने उसकी एक सूट और ऑर्डर किया था, ताकि उसके पास घर में पहनने के लिए कोई सिंपल सा सूट वो चाह रही थी, तो मैंने ये सूट भी उसके लिए ऑर्डर किया। मैंने ये दोनों सूट जो है वो मीशो से ऑर्डर किए हैं। इसकी एक शॉर्ट वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। तो ये मैंने मंगाई थी। तो ये कॉटन की कुर्ती थी, इसमें वाइट जो है वो आपको पैंट मिलेगी और यहाँ पे डबल शेड का दुपट्टा भी मिल जाएगा आपको। तो ये डेली वियर में सूट सही है, कॉटन का है, काफी अच्छी क्वालिटी का है। दोनों ड्रेस मुझे काफी अच्छी लगी। तो मैं ज़्यादातर जो कपड़े हैं अपने वो मीशो से खरीदती हूँ। और यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो ऑफिस से आ गए थे और ये वानिया खेल रही है, मेरी भांजी की बेटी। तो बच्चे दोनों खेल रहे थे। अभी इनके ये सुबह की आई हुई थी, तो इनके जाने का टाइम हो गया था। अच्छा हुआ ये इस दिन आ गए। तो दोनों बच्चे जो हैं वो खेल रहे थे, मेरा बेटा भी खेल रहा था और ये मेरे भांजे की बेटी भी खेल रही थी। तो बच्चे जब आपस में मिल जाते हैं तो उनका मन लग जाता है। तो दोनों खेल रहे थे। अभी मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट नहीं दिए हैं कि जो मैं उनके लिए लेकर आई थी, तो मैंने सोचा कि चलो अभी थोड़ा रेस्ट करके, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी, घर पे गेस्ट आए हुए थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को कपड़े दिए, तो मैंने सोचा कि चलो इनको पसंद आएंगे कि नहीं, इसी डर से मैंने थोड़ा वेट किया कि चलो जब सब चले जाएंगे उसके बाद दूंगी। तो मेरे हस्बैंड को कपड़े तो पसंद आए, क्योंकि मैं जब भी उनके लिए कोई चीज़ लाती हूँ तो ऐसा होता नहीं है कि उन्हें पसंद ना आए। अगर नहीं भी आती है तो भी वो कभी नहीं कहते हैं कि उनको पसंद नहीं आई है, तो वो चुपचाप रख लेते हैं, उसको पहन भी लेते हैं। तो ये मुझे उनकी बात अच्छी लगती है। वरना बहुत से होते हैं कि भाई कोई चीज़ पसंद नहीं आई, किसी ने प्यार से गिफ्ट दिया तो बोल देते हैं कि भाई पसंद नहीं आया है, लेकिन मेरे हस्बैंड दिल रखने के लिए बोल देते हैं कि उनको कपड़े पसंद आए हैं। तो अपने लिए कुछ नहीं लेते हैं। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, उनको बोल भी रही थी कि अपने लिए कपड़े ले आओ, लेकिन नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही उनके लिए कुछ ले आऊँ। तो छोटा सा गिफ्ट था, उनको खैर पसंद आया। और अभी नेक्स्ट डे हो गया है, हम जा रहे थे रुड़की। इमरजेंसी में हमें रुड़की जाना पड़ा कुछ काम से। जो काम था वो भी मैं आपको जल्दी ही बताऊंगी। तो यहाँ पे मौसम ठीक था, मैंने ऑटो किया। ऑटो करके हम लोग जा रहे थे बस स्टैंड। तो बस स्टॉप पे जा रहे थे हम, और वहाँ से हम लोग बस पकड़ेंगे, कैब पकड़ेंगे, ये तो मेरे हस्बैंड ही बताएंगे, क्योंकि उधर से मेरे हस्बैंड आएंगे ऑफिस से। वो ऑफिस गए थे, उनको इमरजेंसी में ऑफिस जाना पड़ा, तो उन्होंने कहा कि तुम बस स्टैंड पे आ जाना और वहीं से हम चलेंगे वहीं से। तो मैं घर से निकल गई थी, दोपहर का टाइम हो गया था और बच्चे खेल रहे थे, हम वेट कर रहे थे। मैं वेट कर रही थी अपने हस्बैंड का कि वो आएंगे। और यहाँ पे दोनों बच्चे जो हैं वो खेल रहे थे और परेशान भी हो रहे थे, क्योंकि वो फंसे हुए थे ट्रैफिक में। ये बस स्टॉप जो है हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर है, यहाँ आने में कम से कम 1.5 घंटा लग जाता है। और मेरे हस्बैंड का जो ऑफिस है वो भी काफ़ी दूर है, गुड़गांव में है, तो उनके ऑफिस से भी ये थोड़ा दूर है। तो
इसीलिए टाइम लग रहा है। तो अभी हम चलो वेट कर रहे थे। वेट करने के बाद अब देखते हैं कि हम बस से जाएंगे या फिर हम जाएंगे ऑटो से। तो हम आ गए थे रुड़की, शाम का टाइम हो रहा है। तो रुड़की जो है हम आने के बाद में आ गए यहाँ पर कलियर। तो कलियर की दरगाह के बारे में सबको पता ही होगा कि साबिर साहब की यहाँ पर दरगाह है जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। तो शाम के टाइम जब मेरी सिस्टर ने बोला कि चलो, हमें तो सुबह को निकलना था, तो उन्होंने बोला कि चलो हम कलियर चलते हैं। तो यहाँ पर मेला लगा हुआ था और मेला अभी जो है वो फिनिश हो चुका है, वो बिल्कुल एंड हो गया। बस थोड़े बहुत यहाँ पर झूले लगे हुए थे। हमने सोचा कि चलो जो है अब आए हुए हैं रुड़की आए और कलियर ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कलियर का व्लॉग दिखाया था कि कलियर हम आए हुए थे, तब भी मैंने आपके साथ में वीडियो शेयर की थी। तो काफी लोगों को वो वीडियो बहुत पसंद आई थी। तो मैंने यहाँ पर नेक्स्ट ये व्लॉग डाल रही हूँ। तो कलियर में आए हैं हम लोग। ये मेरी सिस्टर है, मेरे जो बहनोई हैं, तो इनको आप शायद, मेरे जो बहनोई हैं इनको आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे जीजा को। तो हम सब इकट्ठा होकर, मेरे हस्बैंड में मेरी ये छोटी सिस्टर है, ये मैं हूँ, और मेरी भांजी वीडियो शूट कर रही है, और मेरी बड़ी सिस्टर आगे है, और मेरे जो जीजा जी हैं वो भी आगे हैं। तो हम सब दरगाह से निकल ही रहे थे कि चलो दरगाह से निकल के फातिहा पढ़ के हम लोग निकल रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो मार्केट में थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लें, और यहाँ की चाय भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जो टी स्टॉल है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ हम आकर अक्सर चाय लेते हैं। चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जब मैं रुड़की में अपनी सिस्टर के पास आती थी तो कितनी बार मैं यहाँ पर चाय पीने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चाय की शौकीन हूँ। लेकिन चाय मुझे या तो यहाँ की पसंद है या अपने घर की पसंद है, और मुझे कहीं की अच्छी नहीं लगती है चाय। तो यहाँ पर हमने सोचा कि सबसे पहले मार्केट घूम लें। थोड़ा मार्केट में घूमने के बाद जो हमें खरीदारी करनी होगी, कुछ अच्छा लगता है मार्केट में जाने के बाद तो ले लेंगे, और उसके बाद लास्ट में हम जाएंगे चाय पीने या कुछ खाने पीने। तो यहाँ पर जो है वो ज्वेलरी बहुत अच्छी मिलती है, बच्चों के खिलौने काफ़ी अच्छे मिलते हैं, जहाँ नमाज कुरान शरीफ ये भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं, और क्रॉकरी का सामान भी काफ़ी अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर जैसे मेरी सिस्टर तो पास ही रहती है, तो मेले में आई थी, उन्होंने क्रॉकरी का बहुत ज़्यादा सामान खरीदा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी आए थे। जैसे कि कॉफ़ी मग थे, वो भी मुझे पसंद आए थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, अगर मुझे मिल गए तो, अगर यहाँ पे दुकानें लगी होंगी तो मुझे मिल जाएंगे। तो वही हम चीज़ ढूंढ रहे थे। तो यहाँ पर जो है वो खाना पीना भी ठीक ठाक है। तो अगर जो कोई बाहर से आना चाहता है तो वो आकर यहाँ पर रहेगा। तो रहने के लिए भी काफ़ी सारे मतलब होटल्स वगैरह आसपास हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर सब तरह के लोग आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं दरगाह में। तो हमारी तो रुड़की में ननिहाल है, तो जब हम छोटे छोटे थे तो रुड़की आते थे अपनी नानी की यहाँ। मेरी यहाँ पर खालाएं रहती हैं, तो हम लोग ज़्यादातर जो हैं जब भी आते थे तो डेली हम ना वहाँ से अपने रुड़की से निकल जाते थे नानी के घर से, और आ जाते थे हम कलियर। मेरी मम्मी हमें ना कलियर लेकर आती थी जब हम छोटे छोटे थे, और यहाँ पर दरगाह में बैठते थे, दुआएं करते थे और फातिहा पढ़ते थे और मार्केट घूमते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था यहाँ पर आना। तो अभी हमें काफी टाइम हो जाता है रुड़की आए हुए। अभी तो मेरी सिस्टर यहाँ पर रहने लग गई है, जो मेरे यहाँ पर चक्कर लग गए हैं वो ना काफी साल हो जाते हैं इधर आए हुए। अम्मी के साथ ही आते थे बस छोटे से। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर जो है वो आगे थी, हम लोग पीछे थे। तो अभी हम आ गए थे नहर के किनारे। यहाँ पर ये रेस्टोरेंट टाइप बना हुआ है, ये मैंने अभी फर्स्ट टाइम ही देखा है कि ये रेस्टोरेंट जो है वो अभी बना हुआ है। यहाँ पर चाय वाय के लिए, खाने पीने के लिए अभी इन्होंने यहाँ पर चेयर्स वगैरह लगा दी है, टेबल्स लगा दी है। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो पीछे थे, और ये मेरी सिस्टर है, और जो है मेरे जीजा जी हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फनी हैं। बस इन्हीं के साथ में
हमें घूमने में मज़ा आता है, अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो है वो थोड़ा हंसमुख हैं, हंसी मजाक करते हैं और इनके साथ में ही अच्छा लगता है। तो मैंने इन्हें बोला कि चलो मेरे व्लॉग में आप लोग भी आ जाना, तो इसीलिए ये वीडियो शूट करा रहे थे। और यहाँ पर मेरी जो बेटी थी वो भी सो गई थी, मेरी सिस्टर गोद में ली थी और मैं अपने बेटे को गोद में लिए हुई थी, क्योंकि जो मेरे हस्बैंड थे वो थे दरगाह में फातिहा पढ़ रहे थे और हम लोग वहाँ से निकल चुके थे, क्योंकि दरगाह में लेडीज़ का जाना अलाउ नहीं है, लेडीज़ नहीं जाती है। तो हम लोग बाहर से ही फातिहा वगैरह पढ़ के आ गए थे। और यहाँ पर देखिए बोट भी चल रही थी, यहाँ पे बोटिंग वोटिंग भी किसी को करनी हो तो कर सकते हैं, बच्चे वगैरह कर रहे थे। तो मैं तो बच्चों के साथ में बोटिंग वगैरह नहीं कर सकती, मुझे बहुत अच्छी लगती है लेकिन हम बच्चों के साथ में नहीं कर सकते, क्योंकि गोद में बच्चों को लेकर बोटिंग में बैठो तो बस डिसबैलेंस होके कभी जाके नहर में गिर जाए, इसलिए नहीं जाते। तो हम यहाँ पर थोड़ा बैठ कर वेट कर रहे थे। उसके बाद में हम लोग निकल गए थे मार्केट की तरफ कि चलो मार्केट में घूम लेते हैं। और ये मेरी भांजी है, अभी मैं वीडियो शूट कर रही थी, इससे पहले ये कर रही थी। जब मैं अपने बच्चों को लिया हुए थे, मैंने अपने बेटे को मैंने गोद में लिया हुआ था, तब ये वीडियो शूट कर रही थी और अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए हम आ गए हैं जहाँ पर क्रॉकरी का सामान मिल रहा है। अभी बस ये कुछ ही दुकानें रह गई हैं जो अभी नहीं हटी हैं, बाकी दुकानें यहाँ से हट चुकी हैं। तो यहाँ पे क्रॉकरी का काफी सामान अच्छा मिल रहा था और सेल में लगी हुई थी, सेल में काफी अच्छी प्लेट्स वगैरह लगी हुई थी, बाउल्स थे, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने यहाँ से काफी प्लेट्स वगैरह ली। और जो मैं कॉफी मग चाह रही थी वो शॉप तो हट चुकी थी, जो मेरी सिस्टर ने लिए थे तो वो मुझे नहीं मिले, वो मुझे चाहिए थे। क्योंकि मेले का एंड हो चुका है, हम अभी आए हैं, अभी भी हम जो है वो किसी काम से आए थे, तो इसीलिए हम क्लियर भी आ गए, थोड़ा टाइम मिला। तो अभी रात का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पर काफी दुकानें अभी हट चुकी हैं और कुछ ये मेले का एंड है इसलिए हट चुकी हैं और कुछ ये रात का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पर अभी कम ही दुकानें रह गई हैं। तो इस साइड जो थी सारी की सारी आपको क्रॉकरी की शॉप मिलेंगी। यहाँ पर सारा क्रॉकरी का सामान मिलेगा, काफी क्रॉकरी का सामान अच्छा था। मैंने यहाँ पर बाउल्स वगैरह खरीदे, हॉट पॉट भी खरीदा और काफी मतलब चीजें मैंने यहाँ से खरीदी जो मुझे अच्छी लगी। मेरे हस्बैंड तो इसी चीज से गुस्सा हो जाते हैं कि जहां भी मैं जाती हूँ तो बस कभी क्रॉकरी का सामान कभी कुछ, तो मैं इतना सामान लेकर आती हूँ तो हमें ले जाने में काफी दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पर मेरे बेटे का जो है वो शूज जो है वो निकल गया था, तो यहाँ पर हमने दूसरा उसके लिए शूज लिया। और उसके बाद में हम आ गए थे टी स्टॉल पे, जहाँ पर हम आकर अक्सर बैठते हैं चाय पीने के लिए। तो हमें आज अंदर जगह नहीं मिली क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए हम सब लोग बैठ गए बाहर। तो ये मेरा भांजा है, भांजे का दोस्त है, मेरे जो जीजा हैं, मेरी बहन है दोनों, और मेरी भांजी है, दोनों बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है और मैं हूँ। तो हम सब पूरी फैमिली ने यहाँ पर बैठकर चाय वगैरह पी और उसके बाद में हम लोग निकल गए थे मार्केट में कि बस जाते हुए थोड़ा सा मार्केट में घूम लें, उसके बाद हम चलेंगे घर पे। तो यहाँ पर रुककर मेरे बच्चों ने बस जो है वो अक्सर आपने ब्लॉग में देखा ही होगा, जब मैं किसी मार्केट से निकलती हूँ तो बस उन्हें अगर खिलौनों की शॉप नजर आ जाए तो बस वो फिर रोना शुरू कर देते हैं। मेरा बेटा तो रोना शुरू कर देता है कि बस आगे बढ़ता ही नहीं है कि मुझे कार चाहिए कार चाहिए। तो उसके लिए हमने कार वगैरह खरीदी और अपनी बेटी के लिए मैंने कुछ टॉयज खरीदे, डॉल वगैरह खरीदी। मैंने लास्ट व्लॉग में भी आपने देखा होगा, मैंने काफी यहाँ पर टॉयज वगैरह खरीदे थे बच्चों के लिए। तो यहाँ पर सारे हमने जो है अपना सामान वगैरह, मैंने यहाँ से चूड़ी वगैरह भी खरीदी क्योंकि जब भी मैं आती हूँ यहाँ से मैं चूड़ी वगैरह भी खरीदती हूँ। यहाँ की चूड़ी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है और ज्वेलरी भी काफी अच्छी लगती है। यहाँ के इयररिंग्स मैंने जब भी आती हूँ तभी इयररिंग्स वगैरह लेती हूँ तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ से हमने सैंडल वगैरह भी खरीदे और मेरी सिस्टर ने यहाँ से बहुत सारा सामान खरीदा। तो अभी हमने सारी शॉपिंग वगैरह कर ली है, अब हम जाने की तैयारी कर रहे थे घर पे कि चलो बस अब हम घर निकलते हैं क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो चुका था, रात के तकरीबन 11 बज रहे होंगे अभी इस वक्त।
तो सुबह हमें निकलना भी है, इसीलिए हम लोग वहां से जल्दी से निकल चुके। तो हमने की रिक्शा, और रिक्शा में हम लोग जा रहे थे। दोनों बच्चे बहुत ज्यादा रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, क्योंकि इनको नींद आ रही थी। नींद जो है वो पूरी नहीं हुई बच्चों की, क्योंकि आना जाने में ये बस इतना ज्यादा थक गए थे। बच्चे भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए। और हम लोग रिक्शा में थे, और ये मेरे हस्बैंड और मेरे जीजा जी ये दोनों बाइक पे थे। तो फ्रेंड, बस ये आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। जो न्यू सब्सक्राइबर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड, मैं मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में। दुआओं में याद रखना फ्रेंड। अल्लाह हाफिज़।